हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू एट गिल्स मैंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਥਸ, ਜੀਕੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੇਡ ਕੋਚਿੰਗ नहीं लै सकन। बस तुसी भरोसा रखना गिल्स मैंटोर ते इसी तरह क्रैश कोर्स नूं की सपोर्ट करते रहना वा। जे तुसी फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हो इस क्रैश कोर्स किसी भी लैक्चर दे तां तुसी टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन करो, जिहदा कि लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उत्ते दिता गया वा। चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि तुहानूं हर नवे लैक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। जिद्दां कि तुसी जानते हो रोज़ सवेरे 11 बजे की हुंदा वा तुहाडा जीके दा लैक्चर। जीके का लैक्चर होंगे तो सवेर के 11 बज गए ने, अज आप करन जा रहे हैं जीके का 12th लैक्चर करन जा रहे हैं। किनवा लैक्चर करन जा रहे हैं आप जीके का 12th लैक्चर की करन जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करी तुसीं पहले 11 लैक्चर्स जीके के देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे और गिल्स मैंटोर की प्लेलिस्ट से जान, उत्थे PSPCL की प्लेलिस्ट PSPCL जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्होंने खोलो। उत्थे की तुहाडे सारे पुराने लैक्चर्स हैगे ने। ठीक है, पंजाब जीके के भी उहदे विच ही पए ने, देखना ना भूलना। हर लैक्चर की है इंपॉर्टेंट हैगा वै। हुण अज दे आपां क्वेश्चनस नूं शुरू करते हैं। अपना जिहड़ा 11th लैक्चर सी टॉपिक वाइज सीगा, अज की असीं पॉलिटी ते हिस्टरी दे उत्ते क्वेश्चनस नूं करांगे। ठीक है, जिहड़े डैम्स ते डांस अपने रह गए आपां कल वाले लैक्चर विच एक नवे टॉपिक दे नाल उहनां नूं करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अज दा जिहड़ी ये डिस्क्रिप्शन है तुहानूं मैं क्यों दसदी हां, जिहड़े कुछ बच्चे नवे जुड़ते हैं उन्होंने नहीं पता लगता, बहुत डाउट च रहिंदे ने। हर नवे बच्चे नूं भी यह चीज़ों नूं पता लगना चाहिए। रोज़ के कुछ ना कुछ नवे बच्चे अपने नाल जुड़ते हैं। ठीक है जी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किहड़ा पार्ट की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का DPSPs नाल डील करता वै। ठीक है, DPSPs नाल की है डील करता वै। तुहानूं मैं DPSPs डिटेल दे विच की है पॉलिटी दे आप टॉपिक वाइज पूरा लैक्चर कवर किया सी। डिटेल विच तुहानूं कि DPSPs करवाए सी ते उहदे विच ही तुहानूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस लैक्चर विच ते प्रीएम्बल वाले लैक्चर विच करवाइयां सी। ठीक है, उस लैक्चर नूं जाके जरूर देखना किहड़े पार्ट विच इनकलूड करनी है DPSP। पार्ट 4 दे विच किहड़े पार्ट का हिस्सा है? पार्ट 4 का हिस्सा है DPSP। ते पार्ट 4 है किहदा हिस्सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। पार्ट 4 है किहदा हिस्सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो DPSPs आर्टिकल कितों है? 36 to 51 की है DPSPs के आर्टिकल ने। आर्टिकल नंबर कितों शुरू होंगे ने? 36 to 51। तो पार्ट 4 का आर्टिकल की है? आर्टिकल 51A, दैट इज A तो लैके K तक। ठीक है, पार्ट 3 के रिलेट करता है फंडामेंटल राइट्स नाल। पार्ट 3 के है फंडामेंटल राइट्स नाल। हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। किन्ने तरह के रिट की है सुप्रीम कोर्ट इशू करता वै। आप पूरे सारे रिट्स के डिटेल विच डिस्कस करते सी पिछले लैक्चर्स दे विच। तुसीं मैनूं की कमेंट बॉक्स विच जिहड़े रिट्स ने किन्ने ने? 5 रिट्स ने। किन्नियां रिट्स होंदियां ने? 5 रिट्स। तुसीं मैनूं 5 रिट्स ते की है नाम कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके लिखने हैं। ठीक है, सीरीयस बच्चे इस चीज़ नूं जरूर करनगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे की अपने लैक्चर नूं की रेगूलर देख रहे हैं, इसी तरह बस और रेगूलर देखते रहन ते सीरीयस होंदे रहन। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट। मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हां, इहदा आंसर तुसीं मैनूं सारे बच्चे कमेंट बॉक्स विच दसोगे। ठीक है, यह क्वेश्चन का आंसर तुसीं मैनूं की दसोगे कमेंट बॉक्स विच। सारे बच्चे इहदा आंसर मैनूं दसणगे। मैं तुहानूं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही इहदा आंसर तुहानूं दस चुकी हुई है। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन्नियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच? किन्नियां ने? 11, 9, 20, 12। किन्नियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। किन्नियां ने? 11। जो ओरिजिनली होया सी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 सीगियां, हुण किन्नियां हो गई 11। क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल की आपां विद अमेंडमेंट की उन्होंने इनकलूड किया सीगा। किहड़ा आर्टिकल? किहड़ी अमेंडमेंट नाल? 86th अमेंडमेंट 2002 दे विच की आपां की है? एजुकेशन अंडर द एज ऑफ एजुकेशन बाय पेरेंट और अ गार्डियन अंडर द एज ऑफ 6 to 14। ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 के आपां इनकलूड किया सी। हुण इस आर्टिकल किहड़े आर्टिकल दे अंदर? 51A किहड़े आर्टिकल दे अंदर? तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में दसोगे, क्योंकि ये भी चीज़ आप डिटेल में पिछले लैक्चर्स डिस्कस की सी। एक तरह तुहाडा है रिवीजन लैक्चर है।
ठीक है जी। पॉलिटी ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਭ ਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। अगला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंडिया ਨੂੰ किस तरह ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? अ फेडरेशन, अ क्वासी फेडरल, यूनिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट। किस तरह ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? यूनियन ऑफ स्टेट्स ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ? आर्टिकल 1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? इंडिया जो कि अपना भारत है भी है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आएगा इंडिया नो यूनियन ऑफ स्टेट किहड़े आर्टिकल के अंदर किया गया? किहड़े आर्टिकल अंदर किया गया? आर्टिकल 1 के अंदर। किहड़े आर्टिकल के अंदर किया गया वा? आर्टिकल 1 के अंदर यह चीज़ बोली गई हैगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सैप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज स्पैशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। जिहड़ा आपां रूल ऑफ लॉ है वो आपां कित्थों दी लिता गया? ब्रिटेन तो, यूएसए तो, फ्रांस तो, स्विट्जरलैंड तो। रूल ऑफ लॉ आपां कित्थों लिता हुआ? रूल ऑफ लॉ आपां किता हुआ ब्रिटेन तो। ठीक है, क्वेश्चन लगाया द रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कित्थों बोरो किता होया वा? आपां ब्रिटेन तो बोरो किता होया वा। कित्थों बोरो किता? आपां ब्रिटेन तो की है बोरो किता होया वा। ठीक है, ए लॉ की कहंदा वा कि हर इंडिविजुअल नूं की है डिटरमिन करन दे कुछ लीगल रूल्स होंदे हैं। कुछ लीगल रूल्स की है बनाए गए ने, जब तक की है अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो, जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक वो कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ सानू ए दसदा है। नैक्सट क्वेश्चन, ठीक है, जिथे लिखा गया रूल ऑफ लॉ सानू की दसदा है तो वह एम्फ किहदे द्वारा दिता गया सी? ए भी डाइसी के द्वारा दिता गया सी रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, द मैथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर विटो इज फाउंड इन द। अगर अमेंडमेंट करनी होंदी ना, एक होंदी विटो पावर होंदी है। ठीक है, ये जिहड़ी विटो पावर है आपां अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये कित्थों लित्ती सी? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रशिया, इंडिया। कित्थों दी यह चीज़ बनी है? कित्थों बनी है? स्विट्जरलैंड। ये याद रखना, बाय पॉपुलर विटो भी नाल किया गया है। एक विटो पावर का यूज़ करके की है यह चीज़ कही गई है। कित्थों लित्ती गई है? स्विट्जरलैंड तो की है यह चीज़ आपां लित्ती है। नैक्सट क्वेश्चन, ग्रासरूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू। ग्रासरूट डेमोक्रेसी किस चीज़ नाल रिलेटेड है? डी वैल्यूएशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती राज सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ग्रासरूट डेमोक्रेसी किस नाल रिलेटेड है? किस नाल रिलेटेड है? ऑल ऑफ द अबव नाल। ग्रासरूट डेमोक्रेसी की कहंदा वा कि जिन्ना भी आपां कोई भी कुछ भी आपां अगर प्रोसैस कर रहे हैं, कुछ आपां बिगन कर रहे हैं, जो कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉमन पीपल नूं की है हक है पॉलिटिक्स ते इकोनॉमिक ग्रुप्स विच इनवॉल्व होंदा। ठीक है, कॉमन पीपल को की है हक हैगा वै। किस चीज़ ते फोकस करता है? पीपल ते फोकस करता है तो सोसाइटी दे, ताकि लोकल लैवल ते की है पीपल ते सोसाइटी दे फोकस करता है कि उन्होंने की जरूरत है, उन्होंने सब चीज़ों की जरूरत है। तो ग्रासरूट डेमोक्रेसी के होंगे हर चीज़ का की है इक्वली एसेंशियल एलीमेंट्स बने जाते हैं तीनों ग्रासरूट डेमोक्रेसी के। द फादर ऑफ हुण अपने शुरू हो रहे हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के नाल कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पॉलिटी के रिविजन के इन्ने ही क्वेश्चन सीगे। नैक्सट क्वेश्चन, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इंडिया विच किन्नू किया जाता है? मोतीलाल नेहरू नूं, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट किन्नू किया जाता है? फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट किन्नू किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक नूं। किन्नू किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक नूं किया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक नूं ब्रिटिशर्स द्वारा एक टाइटल दिता गया सी फादर। किहड़ा टाइटल दिता गया सी? फादर ऑफ द इंडियन, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट की टाइटल दिता गया सी। ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट टाइटल की दिता गया सीगा बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछा जाए फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कौन है? कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वैलिटीज़। किहड़े प्रिंसिपल नाल जिहड़ी इकोनॉमिक इनइक्वैलिटी सीगी उन्हां नूं हटाउण लई किहड़े प्रिंसिपल का गांधी जी का यूज़ किया गया? गांधी जी द्वारा यूज़ किया गया किहड़े सी? एबोलिशन ऑफ मशीनरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री,
ट्रस्टशिप थ्योरी, नन ऑफ द अबव। किहड़ा यूज़ किया सी गांधी जी द्वारा? ट्रस्टशिप थ्योरी का। किहड़ा? ट्रस्टशिप थ्योरी। ए थ्योरी की कहंदी सी? सॉरी, ट्रस्टशिप थ्योरी की कहंदी सी? प्रोवाइड करना, इट प्रोवाइड्स अ मीन बाय विच द वेल्दी पीपल वुड बी ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट दैट लुकड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਟਰਸਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ, ਫਿਊਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਕੁਡ ਬੀ ਪਰਸੂਏਟਿਡ ਟੂ ਪਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਪੂਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਇਨਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ, ਕੌਣ ਹੈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ? JRD ਟਾਟਾ। ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, JRD ਟਾਟਾ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇसी ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਇसी ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, समझ लग गई कि थ्योरी? ट्रस्टशिप थ्योरी। नैक्सट क्वेश्चन, महात्मा गांधी गोट हिज इंस्पीरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। हुण जिहड़ी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की गई सी महात्मा गांधी द्वारा, वो कित्थों दी इंस्पायर होकर की सी? कित्थों दी इंस्पायर होकर की सी? टुरोरियो। कित्थों दी? टुरोरियो तो। ठीक है, टुरोरियो तो इंस्पायर होए सी। उन्होंने की सी टुरोरियो, एक डेविड टुरोरियो दी की सी बुक सीगी, जो कि एक अमेरिकन ऑथर रहे सी। उन्हों की बुक ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫॉर द ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ सिलेक्टेड। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। कौन सी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन की है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सीगे, जिथों दी पहले इंडियन से जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज विच सिलेक्ट किए गए सी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम विच आया गया होया है। ठीक है, उन्होंने बारे थोड़ी जी बायोग्राफी आ है कि अपने पहले इंडियन रहे ने सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, की रहे ने अपने फर्स्ट इंडियन है टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, जय सुरेंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ कम्यूनल इलैक्टोरल इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जिहड़ा सिस्टम ऑफ कम्यूनल इलैक्टोरल इंडिया का कित्थों दे इंट्रोड्यूस किया गया सी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मोन्टैग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ जी, कम्यूनल इलैक्टोरल्स किस टाइम आए सी? किहदे टाइम आए सी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नूं असीं होर कहंदे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। ठीक है, इहदा मतलब की सी सैपरेट इलैक्टोरल्स भी इसी एक्ट के दौरान के सैपरेट इलैक्टोरल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए सी मुस्लिम्स लिए। कि इंट्रोड्यूस किया गया सी? सैपरेट इलैक्टोरल्स। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आप कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस टाइम की सी गए सैपरेट की सी अपने इलैक्टोरल्स भी आए सी। यह चीज़ां की है याद रखनिया ने। डिटेल विच तुसीं की जो तुहानूं PDF मिलेगी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ां जो होंदियां ने जो तुहाडे एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं तुहानूं दस रही हां। सिर्फ इन्ना की है तुसीं याद रखो। हू रिप्रजेंटेड इंडिया इन द सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। की होया सी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होईयां सीगियां। किन्नियां होईयां सी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होईयां सी 1930, 31, 32 दे विच। ठीक है, हुण इन्हां ने की क्वेश्चन की पूछा, सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किहदे द्वारा इंडिया विचों किहदे द्वारा रिप्रजेंट किए गए सी? अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कल्पना जोशी। हुण यह क्वेश्चन की आ सकता है, हू रिप्रजेंट इंडिया इन द सैकेंड राउंड, हू रिप्रजेंटेड वूमेंस फ्रॉम इंडिया इन सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस तरह भी यह क्वेश्चन की है तुहानूं पूछा जा सकता है। किन्ने रिप्रजेंट किया सी? सरोजनी नायडू ने। ते
एक गल होर रखनी है, हु महात्मा गांधी जी ने सिर्फ की सी सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नूं ही अटेंड किया सी। पहली ते तीसरी राउंड टेबल महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं गए सीगे। महात्मा गांधी जी नहीं गए सीगे, महात्मा गांधी जी के नहीं गए सी फर्स्ट ते थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। सैकेंड के दौरान की सी सिर्फ महात्मा गांधी जी गए सी। बहुत बारी क्वेश्चन आंदा है, इसलिए भूलना नहीं हैगा, ठीक है। वो भी क्यों गए सी, एक उस तो पहले की होया सी 1931 च कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पहले की होया सी गांधी इरविन पैक्ट की सी साइन किया गया सी, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। What was the ultimate goal of महात्मा गांधी जी गांधी सोल सत्याग्रह? अल्टीमेट गोल की सी सोल सत्याग्रह ਦਾ महात्मा गांधी जी द्वारा? रिपेल ऑफ सोल सत्याग्रह, कंटेनमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। मेन मोटिव की सी सोल सत्याग्रह? सोल सत्याग्रह पहले भी दसिया कि किनू कहते हैं, डांडी मार्च नू। किनू कहते हैं? डांडी मार्च नू। कदों होया सी? 1930 विच, 12 मार्च 1930 विच। ते मेन की सीगा इहदा मोटिव की सी? पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई सी इंडिया दे द्वारा, ठीक है जी। यह याद रखना है मेन मोटिव की सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, On September 20, 1932, Mahatma Gandhi began a fast unto death in Yerwada jail against। महात्मा गांधी जी ने की है फास्ट रख लिया सी unto death, किथे? यरवदा जेल विच 1932 विच। क्यों यह चीज़ किस चीज़ लिए रखा गया सी? ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सत्याग्रह, वायलेशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, कम्यूनल अवार्ड्स ऑफ द रमसे मैकडोनल्ड, कम्यूनल राइट्स इन कैलकाटा। क्यों रखा गया सी? कम्यूनल अवार्ड्स ऑफ रमस्या मैकडोनल्ड, ठीक है। 1932 विच की होया सी? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई सी अंबेडकर, ठीक है। राउंड टेबल आ देखो इत्थे लिखा गया सारा कुछ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है 1932 विच ऑर्गेनाइज की गई। जिहड़े अपने बी आर अंबेडकर जी सीगे, लॉयर सीगे उस टाइम ते दलित की सी लीडर नूं इनवाइट किया गया सी उन्होंने अटेंड करने लिए, ठीक है। इहदे विच की होया सी? सैपरेट इलैक्ट्रोड्स की डिमांड रखी गई सी, जिन्होंने दलित्स के नाम तो जाना जाता, उन्होंने लिए की सी सैपरेट इलैक्ट्रोड्स की। तो उस टाइम गांधी जी ने किसी फास्ट रखा सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहना सीगा कि तुसी की है साडे इंडिया नू डिवाइड कर रहे हो लोगों के आधार पर, ठीक है, जो कि असी चीज़ नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए की है यह चीज़ रखी गई सी। ऐसे ही अपने अज के क्वेश्चन थोड़े घट सी। नैक्सट टाइम तो टॉपिक वाइज ही आप नैक्सट लैक्चर करांगे, ठीक है। यह एक तरह रिवीजन लैक्चर विच रखा सी ताकि तुसीं पिछले लैक्चर्स में भी अज लिए तुहानूं टाइम मिल जाए रिवाइज करन नूं। अज दी मोटिवेशन देख लो। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आर योर ओन थॉट्स, सो थिंक बिग एंड मोटिवेट योरसैल्फ टू विन। जिहड़ा अपना मोटिवेशन है ना वो अपने अंदर ही हुंदा वै। जे तुसीं कहोगे यार मैं करना ही नहीं, आलस पा लोगे, मैं नहीं करना, बस आपां तो छड्ड दांगे अपनी पढ़ाई नूं। अगर सोच लोगे मैं यह करना है, उदों तक करना है जब तक मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाती या पहुँच नहीं जाती, तब तक कि आप उस चीज़ को करी जाना, रुकना नहीं है, ठीक है। कदम बढ़ाने हैं, कदम पीछे नहीं करने अपने, ठीक है। कदम बढ़ाते चल, गाना सुनिया ना, कदम बढ़ाते चल, एक गाना हैगा वै, ठीक है। मोटिवेट अपने आप को रखा करो, हार नहीं मननी, बस इसी तरह अपनी सपोर्ट तो अपना पढ़ाई जारी रखो, ठीक है जी। ऐसे अपना अज का लैक्चर नूं वध तों वध शेयर करना वै ते लाइक करना वै ते हुण आपां मिलदे आ अपने नैक्सट लैक्चर दे विच।